नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष संस्कृत भारती जो संस्कृत की कक्षा 8 की हमारी पुस्तक है नवमः पाठा भव्या भागीरथी को लेकर, इसके अनुवाद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो और इसकी हम प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। ये देखिए, इसमें पहले इसका चित्र देख लेते। ये हमारी भव्या भागीरथी जी हैं, गंगा मैया है। हिमाद्रे संभूता विहरसी तदंके हिममय ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदं न त्वं जलम। हे गंगा माता, तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जो उत्पन्न है वो गंगा कहाँ से हुआ? हिमालय से उत्पन्न हुई हो और हिमालय ही की गोद में तुम विचरण करती हो। ततो भूमि याता विचरसी, उसी में तुम विचरण करती हो। तब फिर इसके बाद पृथ्वी पर आती हो। समतल सन होकर हंसते हुए विचरण करते हुई पुनासी त्वम लोकान प्रभसी, मतलब समतल होकर हंसते हुए विचरण करती हो और समुद्र की ओर निरंतर बहती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य माता, हे दिव्य गंगा मैया, आपके जल से सबको सुख। भवतु सुखदम नह त्वा जलम, तो आपके इस जल से सबको सुख प्रदान होता है, सुख मिलता है। ना जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भवति। ना जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जाता तव जलकणैः नष्टः कलुषः। हरिद्वारं काशी तव तटमहत्त्वं कथयतः। प्रयागः तीर्थानां पतिः तुलनीय तव तटे। कहते हैं कि हे भगवती गंगा, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है। हे गंगा मैया, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य था कि जो आप प्रकट हुई है। प्रिय देश हो जाता है, तो कहते हैं कि कौन सा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जलकणों से पवित्र हो चुका है, पवित्र जड़ों से पवित्र हो गया है। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान करते हैं, महत्व बताते हैं। हरिद्वार और जो काशी है आपके तटों की महिमा का गाथा करते हैं, कहते हैं, उसके महत्व को बताते हैं। और प्रयाग तीर्थ है जो सभी तीर्थों का अधिपति प्रयाग तीर्थ है, वो भी तुम्हारे तट पर स्थित है। यानी प्रयाग तीर्थ जो सभी तीर्थों का राजा है वो भी तुम्हारे तट पर स्थित है। तो गंगा मैया आप दिव्य हैं, इसका मतलब ये है कि गंगा माता से बढ़कर कोई नहीं है। जनानां धात्रीं त्वं सुमधुर फलानानि ददति विशालां सिंचति मधुमय जले भारतः भुवम्। अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपतगे तव उत्संगे धन्यः शिशवः इव खेलन्ति मनुजः। इसमें कहते हैं तुम सभी जनों का, जननी धात्री त्वं सुमधुरं फलानानि ददति, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो और सुमधुर फल और सुंदर मीठे फलों को प्रदान करती हो, यानी देती हो। विशालानां सिंचति मधुमय जलै भारत भुवम, कहते हैं कि अपने मधुर जल से भारत भूमि को तुम सिंचित करती हो। अय शुभ्र गंगे, हे शुभ गंगा मैया, ये कहते हैं हे शुभ गंगा मैया सुशोभित विलसित तरंगे त्रिपगते, कहते हैं तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति तव संगे धन्य शिशुवः इव, बच्चों की भांति खेलंती मनुजा, बच्चों की भांति खेलते हुए भी मनुष्य धन्य है, मतलब वो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपकी गंगा मैया की गोद में हैं। फिर से इसको देखने चाहे, जनानाम धात्री त्वं सुमधुरम फलानानि ददति, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करने वाली हो। विशाल सिंचती मधुमय जल, अपने मधुमय जल से सारे संसार को सिंचन करती हो, जो मधुर जल से भारत भूमि को सिंचती हो। हे शुभ गंगा, सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति जो मनुष्य खेलते हैं वो बहुत धन्य हैं, वो बहुत ही
धन्य है उनका, बहुत ही अच्छे उन्होंने पाप किए हैं जो आपकी गोद में खेलते हैं। पयस्ते कुल्या विवर्जति बहु दूरम सुमधुरम ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गंभीरे ते नीरे तरणीषु सुखम यान्ति पथिकः वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरूप कृतः। तो इसमें कहते हैं तुम्हारा जल मधुर, ये जो तुम्हारा है ये पयस्ते कहते हैं कि तुम्हारा जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है। गंगा मैया का जो है उसका जो जल है नहरों के दूर बहुत दूर दूर तक जाता है। और तथा सिक्तम क्षेत्रम भवती हरितम चापी चलितम, और उससे सारे खेतों को सींचा जाता है जो हरे भरे सुंदर होते हैं। गंभीर ते नीरे तरणिम शु सुखम न्यांति पथिका, और जो रास्ते में होते हैं तुम्हारे गहरे जल में नावों में बैठकर यात्री जो तरणि गंभीर ते नीरे तरणेशु सुखम न्यांति पथिका, जो पथिक होते हैं यात्री होते हैं तुम्हारे गहरे जल में नावों में बैठकर लोग सुख का अनुभव करते हैं। सब वयम भूयो भूयो जगति तव कृत्य रूप कृतः, हम सब तुम्हारे कार्यों में सदा कृतज्ञ, तुम्हारे इन सब कार्यों के लिए कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे हमेशा के लिए। आय पुण्य गंगे जगति जननम चा इमं पुनः भवेत् क्रीड़ा भूमि पुनः अपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरम सुर नदी तव इदम सुखकरम मैं मन्या स्यादिहा तव तट विहारे विहरतः। अब इसमें कहते हैं पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो, अयम पुण्य गंगे जगति जन्म चैन, अगर मेरा पुनः दोबारा जन्म होता है तो भवेत कीड़ा कहते हैं तो शुभ भारत भूमि में ही हो। कहते हैं कि अगर पूरा दोबारा मेरा जन्म हो तो इस भारत भूमि में ही हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी, कहते तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं। तेवद सुखकरम, ठीक है, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे न मैं मन्य स्यादिहा तो तट विहारी विहरता, मेरे विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति को कोई दूसरी अभिलाषा ही ना होगी। मेरी सिर्फ एक अभिलाषा है कि मैं पुनः इस धरती पर जन्म लूँ और आपके ही इस गोद में विहार यानी नदी में विहार करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो और मेरी इसके अलावा कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है जो मैं चाहूँ, मैं सिर्फ आपकी शरण में चाहता हूँ। तो इस तरह से ये भव्य भागीरथी है। अब इसके अभ्यास को देखेंगे हम। ये हाँ, ये देखिए इसमें कुछ देखिए शब्दार्थ हैं। हिमाद्री हिमालय पर्वत से संबंधित शब्दार्थों को वैसे पहले पढ़ना चाहिए और शब्दार्थों के से हमें अर्थ को निकालने में बहुत सहायता मिलती है। एक पदेन उत्तरतः गंगा कुतः संभूतः हिमाद्रे तीर्थानां पति का प्रयागराजः गंगाया पय का भी बहुदूरम व्रजाति कुल्याभि गंगाया कभीरे नीरे तरणेषु के सुखम यान्ति पथिकः भागीरथी कान पुनाति लोकान। पूर्ण वाक्य देना है इसमें। अब देखिए, गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि नगराणि, कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? गंगा तटे हरिद्वार काशी प्रयागराज च प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि। गंगा जलात् सिक्तं क्षेत्रम कीदृशं भवति, गंगा जलात् सिक्तं यहाँ से लिखना क्षेत्रम हरितम भवति। गंगा कीदृशी जलय भारत भुवम सी, तो गंगा मधुमय जल है, लिख के गंगा मधुमय जल है भारत भूमम सिंचति। भागीरथ्या उत्संगे के शिशुवा इव खिलंती, भागीरथ उत्संगे मनुजा शिशुवा इव खिलंती। अब है इसमें देखिए संधि विच्छेद करना। मैन्या में मैधन अन्या, तवोत्संगे तवधन उत्संगे, और मधुमय जल ही धन भारत भुवम, और तेवेदम में तवधम इदम। संस्कृत भाषाया में इसको अनुवाद करना है। गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, गंगा सर्वेषु नदीषु श्रेष्ठा अस्ति।
इसका जल शीतल एवं पवित्र है। अस्य जलम शीतलम पवित्रम च अस्ति। इसके बाद है पर्यटक गंगा में नौका विहार करते हैं। पर्यटकः गंगाया नौका विहारम कुर्वन्ति। गंगा तट पर बैठकर लोग तप करते हैं। गंगाया पुलिने स्थित्वा जना तपम कुर्वन्ति। वाराणसी में गंगा का तट बहुत सुंदर है। वाराणसी गंगा तटम तानि सुंदराणि सन्ति। ठीक है, गंगाया तानि सुंदर। गंगा हिमाद्रे समुद्रतः। गंगाया कुतः। देखिए जिसमें प्रश्न बनाने हैं। रेखांकित पदानी आदृतन प्रश्न निर्माण करो। तो ठीक है, जिसमें रेखांकित किया उसी का प्रश्न बनाना है। गंगा कुतः संभूता। गंगा कान पुनाति। हरिद्वारा काशी तव तव किम कथयत। पश्यति कुल्याभी ब्रजति। तो पश्यति कौ ब्रजति। ठीक है, अब इसके बाद ये है इसमें समानार्थक देखना है। गंगा को क्या बोलते हैं? जाह्नवी। हिमालय को हिमगिरी। समुद्र को जलधि बोलते हैं। जलम को वारी बोलते हैं। ये इसके एक जैसे शब्द हैं, यानी समानार्थी शब्द हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर ये हमारा पाठ था और बहुत सारी इसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई और हमारी भी इच्छा है कि हम हमेशा गंगा माँ की गोद में रहें। धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद, आभार।